आज की कहानी दो बेहतरीन दोस्तों के बारे में है जो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे के साथ खुलकर शेयर करते थे। ताहम एक उनका ही हकीकत थी जो दोनों ने अपने दिलों में छुपा रखी थी। वो एक दूसरे से गहरी मोहब्बत करते थे लेकिन कभी भी इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्हें डर था कि अपने जज्बात इजहार करने से इनकी दोस्ती खराब हो सकती है। इस गलत फहमी की वजह से उन्होंने ऐसे फैसले किए जिन्होंने उनकी जिंदगियों को पेचीदा बना दिया। अगरचे वो एक दूसरे के सामने खुश होने का दिखावा करते थे लेकिन उनकी आंखों में इंतही तकलीफ और तड़प को नजरअंदाज करना मुश्किल था। क्या वो एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे? वो बात है जो हम आज की कहानी में जानेंगे। कहानी आगाज रोजी के एक शादी में बैठे हुए उदास नजर आने से होता है। ये शादी उसकी बेहतरीन दोस्त एलेक्स की है। अर्द गिर्द सब लोग जश्न मना रहे हैं, लम्हे का लुत्फ उठा रहे हैं। जब रोजी से तकरीर करने को कहा जाता है तो वो खड़ी होती है और कहती है, ये मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक है क्योंकि आज मेरी बेहतरीन दोस्त की शादी है। जब वो बोलती है तो कहानी रोजी और एलेक्स के बचपन के मनाजिर की तरफ पलटती है। रोजी और एलेक्स हमसाए हैं और ज्यादातर वक्त एक साथ गुजारते हैं। उन्होंने स्कूल में एक साथ पढ़ाई की, मजाक किया और अपने ख्वाब एक दूसरे के साथ शेयर किए। इनकी दोस्ती किसी कहानी की किताब की तरह थी। वक्त गुजरने के साथ वो एक साथ बड़े हुए और उनका रिश्ता मजबूत रहा। फिर मंजर रोजी की 18वीं सालगिरह की पार्टी की तरफ मुंतकिल होता है। सब लोग नाच रहे हैं और खूब मजा कर रहे हैं। रोजी और एलेक्स भी दूसरों के साथ नाचते हैं लेकिन मजे के दरमियान वो अचानक एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। बगैर सोचे समझे वो बोसा लेने लगते हैं लेकिन रोजी अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह रोजी घर में जागती है और खुद को बिस्तर पर पाती है। एलेक्स पहले ही वहाँ मौजूद है। रोजी इससे पूछती है, हम कल रात घर कैसे पहुँचे? हम दोनों बिल्कुल नशे में थे और मैं तो गिर भी गई थी। एलेक्स जवाब देता है, मेरी माँ ने हमें घर पहुँचाया। ये सुनकर रोजी कहती है, मैं कल रात इतनी नशे में थी कि अब सोचकर शर्मिंदगी महसूस होती है, मैंने किया कुछ किया। काश हम कल रात की यादों को हमेशा के लिए भूल सकते। एलेक्स सोचता है कि शायद रोजी बोसे के बारे में शर्मिंदा महसूस कर रही है और सिर्फ दोस्त ही रहना चाहती है। बाद में वो साहिल पर चहलकदमी के लिए जाते हैं। ग्रेग जो स्कूल का खूबसूरत है रोजी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ परवीन जाएगी। रोजी इनकार कर देती है क्योंकि इसने एलेक्स के साथ जाने का प्लान किया था। लेकिन एलेक्स कहता है, मैं बेथनी के साथ जाना चाहता हूँ। बेथनी एक क्लास फेलो है जो एलेक्स को भी पसंद करती है। ये सुनकर रोजी को थोड़ी सी मायूसी होती है क्योंकि वो एलेक्स के साथ पार्टी में जाना चाहती थी। वो मुस्कुराती है और कहती है, कोई बात नहीं, जाओ और मेरी फिक्र मत करो, मैं दोबारा ग्रेग से बात कर लूंगी। ग्रेग मान जाता है लेकिन इनमें से कोई भी नहीं जानता कि ये फैसला उनकी जिंदगियों को कैसे बदलने वाला है। शाम को एलेक्स रोजी के घर जाता है और दोनों पार्टी के लिए तैयार होते हैं जबकि मजे करते हैं। कहानी फिर परवीन पार्टी की तरफ मुंतकिल होती है जहाँ सब खुशी से नाच रहे हैं। एलेक्स और बेथनी साथ हैं जबकि रोजी और ग्रेग नाच रहे हैं। एक मौके पर रोजी ग्रेग के बहुत करीब हो जाती है और वो एक कमरे में जाते हैं जहां वो करीब होने वाले होते हैं। रोजी को अंदाजा नहीं होता कि वो एक बड़ी गलती कर रही है। ये दोनों के लिए पहली बार है इसलिए वो बहुत घबराए हुए हैं। इस घबराहट की वजह से ग्रेग एक बड़ी गलती कर बैठता है। इसकी हिफाजत रोजी के अंदर फिसल जाती है। ये देखकर रोजी घबरा जाती है क्योंकि उसे डर है कि वो हामला हो सकती है। हामिला होने से बचने के लिए रोजी फौरन एलेक्स को कॉल करती है। पार्टी में ऊंची मौसीकी चल रही है इसलिए वो लिफ्ट में जाती है और ऊंची आवाज में इसे पूरी कहानी सुनाना शुरू करती है। एलेक्स ये सुनकर इसे बगैर किसी ताखीर के डॉक्टर के पास ले जाता है। चेकअप के बाद सब कुछ मामूल के मुताबिक लगता है जो रोजी को कुछ राहत देता है। जब वो डॉक्टर के दफ्तर से निकलते हैं तो वो गाड़ी में घर की तरफ रवाना होते हैं। सफर के दौरान एलेक्स मशवरा देता है, शायद हमें यहाँ से दूर कहीं जाना चाहिए। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाऊँ और होटल मैनेजमेंट में कोर्स करूँ। रोजी इससे मुत्तफिक होती है क्योंकि दोनों ने बचपन से ही यही ख्वाब देखा था। रोजी का भी ख्वाब था कि वो किसी दिन अपना होटल खोले। ताहम जब वो अपने वालिदैन को इस मंसूबे के बारे में बताती है तो उसकी माँ साफ इनकार कर देती है, नहीं चाहती कि वो अकेली इतनी दूर जाए। लेकिन रोजी के वालिद को अपनी बेटी पर मुकम्मल भरोसा है। वो उसकी हिमायत करता है और उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दरखास्त देने की इजाजत देता है। चंद दिन बाद रोजी को हार्वर्ड से इसका दाखिला खत मिलता है। वो एलेक्स के घर दौड़ती है ताकि पहले इसके साथ यह खुशखबरी शेयर करे। लेकिन जब वो पहुंचती है तो वो एलेक्स को बेथनी के साथ अपने कमरे में मसरूफ पाती है। गुफ्तगू की आवाज नीचे तक पहुंचती है। अचानक रोजी को उल्टी आने का एहसास होता है। वो बहुत घबरा जाती है और फौरन एक मेडिकल शॉप पर जाकर हमल का टेस्ट किट खरीदती है। टेस्ट लेने के बाद वो दरियाफ्त करती है कि वो हामला है। इससे पहले ही ग्रेग की गलती की वजह से शक था और अब मुस्बत नतीजा एक झटके की तरह महसूस होता है। वो एलेक्स को पैगाम भेजती है, मुझे तुमसे एक अहम बात करनी है, बरा करम अभी मुझसे मिलो। लेकिन एलेक्स जवाब देता है, मैं बेथनी के वालिदैन के साथ डिनर पर जा रहा हूँ, हम बाद में मिलेंगे। ये सुनकर रोजी और भी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। अगले दिन एलेक्स का स्कॉलरशिप का खत आता है। वो खुशी से रोजी के पास आता है और कहता है,
अब हम दोनों हार्वर्ड साथ जाएंगे। रोजी मुस्कुरा कर कहती है, ये बहुत अच्छा है कि तुम्हें दाखिला मिल गया, लेकिन तुम्हें पहले जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ अहम काम निपटाने हैं, मैं बाद में आऊंगी। एलेक्स मान जाता है। रोजी जल्द ही इसके साथ शामिल हो जाएगी, लेकिन दिल में रोजी अपनी जज्बाती कैफियत और अपनी सूरत हाल की हकीकत से जिदोजहद कर रही है। आखिरकार वो दिन आता है जब एलेक्स हार्वर्ड के लिए रवाना हो रहा है। जज्बाती अलविदा शेयर करते हैं। एलेक्स के लिए ये अलविदाई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो यकीन रखता है कि रोजी चंद दिनों में उसके साथ शामिल हो जाएगी, लेकिन रोजी के लिए ये दिल तोड़ है, क्योंकि वो जानती है कि सब कुछ बदलने वाला है। एलेक्स को अलविदा कहने के बाद रोजी रूबी से मिलती है, जो दुकान की मालिक है और हाल ही में उसकी दोस्त बन गई है। रोजी ने पहले ही रूबी को अपनी हमल के बारे में एतमाद में ले लिया था। रूबी मशवरा देती है, अगर तुम चाहो तो स्कॉट हमल के बाद भी हार्वर्ड जा सकती हो। रोजी मजबूती से जवाब देती है, नहीं, मेरे वालिदैन कैथोलिक हैं और उनके लिए माँ बनना मुकद्दस है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर रूबी एक और हल पेश करती है, तुम बच्चे को चंद महीने रख सकती हो और फिर उसे किसी जरूरतमंद जोड़े को दे सकती हो जो वाकई बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं। इसके बाद तुम अपनी पढ़ाई के लिए जा सकती हो। रोजी इसको मुमकिन रास्ते के तौर पर गौर करने लगती है। अगले चंद महीनों में रोजी अपने और अपने होने वाले बच्चे का मोहब्बत और लगन के साथ ख्याल रखती है। आखिरकार वो दिन आता है जब एक छोटा फरिश्ता उसके घर में पैदा होता है। अपने बच्चे की मासूम मुस्कुराहट देखकर रोजी का दिल पिघल जाता है और वो फैसला करती है कि वो अपने बच्चे को नहीं दे सकती। वो अपनी बेटी का नाम केटी रखती है और अकेली माँ के तौर पर उसे पालने का अज़्म करती है। रोजी का जिंदगी में नया मकसद ये है कि वो केटी के लिए बेहतरीन माँ बन सके। ताहम अकेली माँ होना और बच्चे की परवरिश करना कोई आसान काम नहीं है। हालात को मजीद खराब करने ग्रेग, जो केटी का बाप है, जब उसे हमल के बारे में पता चलता है, गायब हो जाता है। महीने बाद रोजी केटी चहलकदमी के लिए बाहर होती है जब उसकी नजर बैथनी पर पड़ती है। रोजी बैथनी को देखकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन बैथनी ने उसे देख लिया होता है। जैसे ही बैथनी केटी को देखती है, वो समझ जाती है कि ये बच्चा रोजी का। हालांकि बैथनी और एलेक्स का रिश्ता खत्म हो चुका था। वो एलेक्स को बताती है कि इसने क्या देखा। चंद दिन बाद एलेक्स रोजी के घर आता है ताकि इससे मिल सके। रोजी इसे देखकर डर जाती है और केटी की चीजें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स को सच्चाई का पता होता है। वो रोजी से कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? रोजी जवाब देती है, अगर बताती तो तुम अपने ख्वाबों को छोड़ देते और कभी हार्वर्ड ना जाते। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे ख्वाब मेरी वजह से टूट जाएं। एलेक्स गहरी सांस लेता है और पूछता है, इसका बाप कहाँ है? रोजी वजाहत करती है, जैसे ही ग्रेग को बच्चे के बारे में पता चला, वो भाग गया। एलेक्स फिर कहता है, क्या मैं केटी का बाप बन सकता हूँ? ये लम्हा रोजी और एलेक्स दोनों के लिए खुशी का बाइस बन जाता है। साहिल पर जाते हैं और बातें करते हैं। रोजी जज्बाती होती है और कहती है, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये पता चले, क्योंकि तुम ही वाहिद शख्स हो जिसने हमेशा मुझे वैसा देखा जैसी मैं हूँ। हमारे ख्वाब एक जैसे थे, लेकिन मैं बदल गई हूँ और तुम्हें ये पता है। दोनों बहुत जज्बाती हो जाते हैं। चंद दिनों बाद एलेक्स बॉस्टन वापस चला जाता है। एक दिन बार में बैठे हुए वो सेली से मिलता है, जो यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की है। सेली पहल करती है और उसे शादी की पेशकश करती है और वो डेटिंग शुरू कर देते हैं। इसके बावजूद एलेक्स रोजी और केटी के साथ राब्ते में रहता है। वो केटी के लिए खूबसूरत तोहफे भेजता है और रोजी उसे अपनी बेटी की जिंदगी की हर छोटी बड़ी तफसील से आगाह रखती है। इसी दौरान रोजी को एक होटल में नौकरी मिल जाती है और उसकी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगती है। वक्त गुजरता जाता है और 5 साल गुजर चुके हैं। केटी काफी बड़ी हो गई है, जबकि एलेक्स और सेली ने एक साथ रहना शुरू कर दिया है। ताहम उनका रिश्ता कमजोर होने लगता है। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं और ये वाज़ेह हो जाता है कि वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। दूसरी तरफ रोजी अपना सारा वक्त केटी को देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि उसकी बेटी को मोहब्बत का एहसास हो और वो अपने वालिद को याद ना करे। एक दिन रोजी को एलेक्स की तरफ से एक पैगाम मौसूल होता है, रोजी, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ, क्या तुम बॉस्टन आ सकती हो? रोजी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे एलेक्स को देखे हुए काफी वक्त हो चुका है। वक्त जाये किए बगैर वो केटी को एक काबिल एतमाद दोस्त के पास छोड़ती है और बॉस्टन के लिए अगली परवाज पकड़ लेती है। जब वो एयरपोर्ट पर मिलते हैं तो उनकी पुरानी खुशी वापस आ जाती है। वो पहले की तरह मजा करने लगते हैं, सारी रात पार्टी करते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे की कंपनी का लुत्फ उठाते हैं। इन लम्हों में वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी मोहब्बत को याद करते हैं और पुरानी यादों को दोबारा जीते। अगले दिन चलते चलते वो इस यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं जहां रोजी ने कभी पढ़ने का ख्वाब देखा था। रोजी एलेक्स से कहती है, केटी बहुत प्यारी लड़की है और सबसे खास बात यह है कि वो मुझे कभी ग्रेग की याद नहीं दिलाती। वो हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। जब वो अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रोजी एलेक्स को चूमने ही वाली होती है, लेकिन एलेक्स उसे रोक कर कहता है, शायद हमें अब चलना चाहिए, देर हो रही है। शाम को एलेक्स रोजी को अपने घर डिनर के लिए ले जाता है। सब लोग डिनर टेबल पर मौजूद हैं, जिनमें सेली का भाई फुल भी शामिल है। सब कुछ ठीक लगता है जब तक कि रोजी को यह पता नहीं चलता कि सेली हामिला है। रोजी हैरान रह जाती है क्योंकि एलेक्स ने इससे इतना बड़ा राज छुपाया था। एलेक्स और सेली के दरमियान झगड़ा हो जाता है और गुस्से में सेली पूरा डिनर गिरा देती है।
सूरत हाल को संभालने के लिए सेली कहती है, कोई बात नहीं, हमने एक नुमाइश के लिए टिकट बुक करवा लिए है, हम थोड़ी देर में वहाँ जाएंगे। अगले मंजर में सब लोग नुमाइश पर पहुँचते हैं, लेकिन एलेक्स और रोजी दोनों इसे बोरिंग पाते हैं। एलेक्स सेली को वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए रोजी चुपके से निकल जाती है। एलेक्स उसे जाते हुए देखता है और उसके पीछे जाता है। रोजी गुस्से में उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि सेली हामिला है। मुझे लगता है कि तुम्हारे और उसके दरमियान बहुत सारी मुश्किलात है। तुम उन बड़े लोगों के दरमियान खुश होने का ड्रामा कर रहे हो, लेकिन अंदर से तुम बहुत तकलीफ में हो और उसे मानने से इनकार कर रहे हो। एलेक्स भी इतना ही गुस्से में आ जाता है और जवाब देता है, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी पर नजर डाली है? शायद तुम मेरे बड़े घर, मेरी खूबसूरत बीवी और यहाँ की मेरी तर्ज जिंदगी से हसद करती हो। मैं यहाँ तुमसे ज्यादा खुश हूँ और हाँ, मेरा एक बच्चा होने वाला है जिसके पास माँ और बाप दोनों होंगे, न कि सिर्फ एक। रोजी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में कहती, जब सब कुछ बिखरेगा तो मेरे पास रोते हुए वापस मत आना। इसके बाद रोजी एक नए घर में मुंतकिल हो जाती है जहाँ वो और केटी अकेले रहते हैं। एक दिन रोजी को केटी की बनाई हुई एक तस्वीर मिलती है, खानदान दिखाया गया है। रोजी को एहसास होता है कि चाहे वो केटी को खुश करने की कितनी ही कोशिश करे, बाप की गैर मौजूदगी को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता। वो तस्वीर को देर तक देखती रहती है और फिर उसे ग्रेग को भेज देती है। अगले दिन जब रोजी होटल में काम कर रही होती है तो ग्रेग वहाँ आ जाता है। रोजी उसे नजरअंदाज करना चाहती है, लेकिन ग्रेग मुआफी मांगता है। रोजी, जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ और मुझे मुआफ कर दो। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने पिछले 5 सालों में हर दिन तुम्हें याद किया है। मुझे एक आखिरी मौका दो कि मैं एक अच्छा बाप बन सकूं। इसकी बात सुनने के बाद रोजी मान जाती है, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें केटी के साथ रहना होगा। ग्रेग मान जाता है और वाकई एक अच्छा बाप बनने की कोशिश करता है। वो रोजी और केटी का ख्याल रखता है, उनके साथ मियारी वक्त गुजारता है और आहिस्ता आहिस्ता रोजी के करीब हो जाता है। उनका रिश्ता मजबूत होता है और आखिरकार रोजी और ग्रेग चर्च में शादी कर लेते हैं। ये फैसला उनके छोटे खानदान को मुकम्मल करता है और वो एक साथ बहुत खुश हैं। दरीं असना एलेक्स की जिंदगी बिगड़ जाती है। वो और सेली अलग हो जाते हैं जब ये इंकिशाफ होता है कि सेली का किसी और के साथ ताल्लुक था। रोजी को इसका इल्म इस वक्त होता है जब वो सेली को बात करने के लिए फोन करती है। ये सुनकर इसका दिल टूट जाता है कि एलेक्स और सेली अब साथ नहीं है और एलेक्स ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। रोजी एलेक्स को पैगाम भेजती है ताकि इस दिन के अपने गुस्से के लिए माजरत कर सके। एलेक्स, जो बहुत ज्यादा परेशान है, इंकिशाफ करता है कि इसने उसे हमल के बारे में नहीं बताया क्योंकि बच्चा उसका नहीं था, ये सेली के दूसरे बॉयफ्रेंड का था। रोजी को एलेक्स की मुश्किलात के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो नहीं जानती कि कैसे मदद करे। कहानी फिर 5 साल आगे बढ़ जाती है। किटी बड़ी हो चुकी है और उसका एक करीबी दोस्त है जिसका नाम टोबी है। उन्हें एक साथ देखकर रोजी को अपने बचपन की याद आती है। एक दिन रोजी के वालिदैन और कुछ रिश्तेदार इस जगह छुट्टियों पर जाते हैं जहां इसके वालिद हमेशा जाने का ख्वाब देखते थे। इस दौरान रोजी होटल में बैथनी से मिलती है। बैथनी बहुत अमीर हो चुकी है और अक्सर मुख्तलिफ ममालिक का सफर करती है। जब रोजी बैथनी को एलेक्स के बारे में बताती है तो बैथनी कहती है, मैं जल्द ही बॉस्टन जा रही हूँ, मैं वहाँ इससे मिलूंगी, बस मुझे इसका पता दे दो। कुछ दिन बाद रोजी को अपनी माँ की कॉल आती है जो उसे बताती है कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। पूरा खानदान जनाजे जमा होता है और रोजी अपने वालिद के लिए शदीद रोती है। एलेक्स रोजी से पहले पहुंचता है और इसे तसल्ली देने के लिए वहां मौजूद होता है। ग्रेग भी आता है, लेकिन वो उदास नहीं होता, इसके बजाय वो नशे में होता है और एलेक्स से बदतमीजी से बात करता है। ये देखकर एलेक्स को बेचैनी महसूस होती है कि रोजी अब आदमी के साथ रह रही है। इसके बाद एलेक्स चला जाता है और रोजी को दिल से लिखा खत लिखता है जिसमें अपने जज्बात का इजहार करता है। ताहम खुद पहले ग्रेग के पास पहुंचता है जो उसे पढ़ता है और रोजी से छुपा लेता है। इसके बजाय ग्रेग रोजी को उसके वालिद का खत देता है जो वो अपने साथ लाया था। खत में रोजी के वालिद अपने ख्वाबों की तकमील की खुशी के बारे में लिखते हैं और रोजी को भी ऐसा करने की तरगीब देते हैं। ये पढ़कर रोजी को अपना होटल खोलने का ख्वाब पूरा करने की तहरीक मिलती है। अगले दिन एलेक्स रोजी को पैगाम भेजता है, क्या तुम वाकई ग्रेग के साथ खुश हो? वो फर्ज करता है कि रोजी ने इसका खत पढ़ लिया है, लेकिन रोजी जवाब देती है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है, लेकिन हाँ, मैं खुश हूँ। रोजी की खुशी देर कायम नहीं रहती। वो दरियाफ्त करती है कि ग्रेग ने किसी दूसरे होटल में एक खुफिया कमरा बुक किया है। पहले वो सोचती है कि ये उनकी आने वाली शादी की सालगिरह के लिए कोई सरप्राइज हो सकता है, लेकिन शक बढ़ते हैं जब ग्रेग उसे बताता है कि इसे काम के लिए बाहर जाना है और कहता है किटी को माँ के घर छोड़ दे। रोजी तहकीक करती है और पता लगाती है कि ग्रेग उसके साथ बेवफाई कर रहा है। उसने ये कमरा औरत के साथ वक्त गुजारने के लिए बुक किया था। रोजी गुस्से में ग्रेग का सामना करती है, इसे मुक्का मारती है और घर आकर उसका सामान बाहर फेंक देती है। वो किस्म खाती है कि वो इसके साथ नहीं रहेगी। सफाई करते हुए रोजी को एलेक्स का छुपा हुआ खत मिलता है। इसमें एलेक्स लिखता है, रोजी, तुम्हें एक ऐसा जिंदगी साथी चाहिए जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करे। समझो, मैं जानता हूँ कि केटी को एक बाप की जरूरत है, लेकिन ग्रेग तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सही हूँ। हमें एक और मौका देना चाहिए। अगर तुम भी ऐसा ही महसूस करती हो तो मुझे कॉल करो। ये खत महीनों पहले लिखा गया था, लेकिन रोजी फौरन एलेक्स को कॉल करती है। इसकी हैरत के लिए बैथनी फोन उठाती है।
रोजी को पता चलता है कि बेथनी और एलेक्स अब साथ हैं और शादी का सोच रहे हैं। दिल टूटा रोजी फोन रख देती है। जब रूबी को इस बारे में पता चलता है तो वो रोजी से कहती है किस्मत तुम्हें इशारे दे रही है। एलेक्स तुमसे मोहब्बत करता है और ये खत सबूत है। अगर तुम अब इससे नहीं मिलती तो तुम ये मौका हमेशा के लिए खो सकती हो। जाओ और अपनी किस्मत एक आखिरी बार आजमा लो। रूबी की बातों से कायल होकर रोजी ईमान की एक छलांग लगाने का फैसला करती है। वो केटी, टोबी और रूबी के साथ बोस्टन का सफर करती है। ताहम जब वो पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलेक्स और बेथनी पहले ही शादी कर चुके हैं। जोड़ा एक साथ खुश नजर आता है और रोजी दिल शिकस्ता है लेकिन अपनी जज्बात को छुपाने की कोशिश करती है। कहानी फिर हाल में वापस आती है जहां रोजी एलेक्स की शादी में तकरीर कर रही है। वो उनकी गहरी दोस्ती और एलेक्स के लिए अपनी मोहब्बत के बारे में बात करती है। हालांकि वो एहतियात से इसे एक दोस्ताना मोहब्बत के तौर पर पेश करती है ताकि कोई मसला न हो। वो अपनी तकरीर का इख्तिताम इस जुमले से करती है, मैं एलेक्स से बहुत मोहब्बत करती हूँ और हमेशा करूंगी, एक दोस्त की तरह। ताहम एलेक्स इसके अल्फाज के पीछे का असल मतलब समझ जाता है। जब शादी की तकरीब रहती है तो सब लोग नाचना शुरू कर देते हैं। टोबी केटी को चूम लेता है जिससे वो नाराज हो जाती है। वो गुस्से में हाल से बाहर चली जाती है। रोजी और एलेक्स उसके पीछे जाते। केटी कहती है टोबी ने मुझे चूमा लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। क्या तुम दोनों कभी दोबारा चूमोगे? मैं टोबी से कहूंगी कि उसे भूल जाए क्योंकि यह गलत है। एलेक्स नरमी से केटी को समझाता है अगर तुम टोबी से कहो इस बोसे का कोई मतलब नहीं है तो वो बड़ा होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी करने का अज़्म कर सकता है। तुम्हें दिखा सके कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। इसके अल्फाज में एक गहरा मतलब होता है जो इस और रोजी के दरमियान गैर हलशदा जज्बात की तरफ इशारा करता है। एलेक्स के केटी को कहे गए अल्फाज में एक गहरा मतलब था, हालांकि वो रोजी के लिए थे। उसने कहा वो खुश नजर आ सकता है लेकिन हकीकत में वो तुम्हारे बगैर कभी वाकई खुश नहीं होगा। जब एलेक्स बोल रहा था रोजी की आंखों में एक गहरी समझबूझ झलक रही थी। ये वाज़ेह हो गया कि एलेक्स ने पहले दूसरी लड़कियों के साथ वक्त क्यों गुजारा था। ये सब 12 साल पहले के एक छोटे से बोसे की वजह से था जिसने उनके दरमियान एक बड़ी गलत फहमी पैदा कर दी थी। अब इतने सालों के बाद दोनों ने आखिरकार अपने दिलों को समझ लिया था लेकिन ऐसा लगता था कि कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। भारी दिल के साथ रोजी एलेक्स को आखिरी बार अलविदा कहती है और अपने खानदान के साथ घर वापस आती है। गहरी उदासी महसूस करते हुए अपने शहर वापस आकर वो अपने ख्वाब को पूरा करने पर तवज्जो मरकूज करती है और चंद हफ्तों में अपना होटल खोल लेती है। इफ्तिताही दिन पर सब मौजूद हैं और माहौल खुशी से भरपूर है। रूबी दौड़ती हुई रोजी के पास आती है और पुरजोश अंदाज में कहती है हमारा पहला ग्राहक आ गया है, आइए इसका इस्तकबाल करते हैं। रोजी ने खुशी से मेहमान का इस्तकबाल किया और उसे इसके कमरे तक ले गई। होटल का आगाज बहुत अच्छा होता है और जल्द ही दूसरा ग्राहक आता है। रोजी की हैरत यह है कि वो एलेक्स है। एलेक्स मुस्कुराते हुए कहता है मैडम मुझे एक कमरा मिल सकता है, मेरे पास कोई सामान नहीं और मैंने यहाँ रहने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ दिया। रोजी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो एलेक्स को उसके कमरे तक ले जाती है। वहाँ एलेक्स उसे बताता है यहाँ आते हुए मैंने हवाई जहाज में ख्वाब देखा, हम एक साथ थे जैसे हमें बहुत पहले होना चाहिए था। सालों की दूरी गलत फहमियों के बाद दोनों आखिरकार दोबारा मिल जाते हैं। वो हमेशा एक दूसरे के लिए बने थे। जज्बाती होकर वो एक दिल से बोसा शेयर करते हैं और इस मोहब्बत को गिले लगाते हैं जिसे उन्होंने इतने अरसे से खुद से इनकार किया था। इस खूबसूरत लम्हे के साथ कहानी एक दिल को छू लेने वाले इख्तिताम को पहुंचती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अपने इस दिल को छू लेने वाली कहानी का लुत्फ उठाया होगा। वीडियो को लाइक करना और मजीद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।